हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं यूपी पुलिस 2024 की भर्ती के बारे में, जो कि कुछ सवाल बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश यूपी 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 पुलिस 2024 की भर्ती का सवाल सभी बताएंगे और अच्छी तरीके से आप लोग का तैयारी करवाएंगे। ठीक, जो कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। एक प्लेलिस्ट हम बना देंगे, जो कि हमारे चैनल का नाम है सॉल्यूशन एसपी सॉल्यूशन यूपी। इसी के नाम से हम बनाए हैं। ठीक, चैनल का नाम है ये। हमारे यूट्यूब चैनल पर यूपी पुलिस 2024 के नाम से प्लेलिस्ट बना दिए हैं। उसी में सभी विषय का सभीयों का आ जाएगा। ठीक ना, सभी क्वेश्चन आप लोग का आ जाएगा। ठीक, तो दोस्तों हम पढ़ेंगे कि क्या है। तीन क्रमागत संख्याओं का योग 57 है, तो बीच वाली संख्या क्या होगी। क्या है दोस्तों, आपको तीन क्रमागत संख्याएं हैं। ठीक, तो उसकी बीच वाली संख्या कैसे निकालेंगे। हम औसत निकालते हैं, तो इसमें तीन है, तीन क्रमागत है, तो ये 57 है। 57 भागे कितने कर देंगे, तीन। ठीक, तीन से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, तो 19 बार में कटेगा। तो इसको बीच वाली संख्या कहते हैं। ठीक, बीच या औसत औसत कहते हैं, औसत कहते हैं। ठीक ना, औसत कहते हैं। तो बीच वाली संख्या 19 आ गया। 19 के पहले क्या पड़ता है, 18 पड़ता है। और 19 के बाद क्या पड़ता है, तो 20 पड़ता है। ठीक ना, तो आपका बीच वाली संख्या क्या होगा, तो बीच वाली संख्या आपका 19 हो जाएगा। यदि आप पूछ देगा कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या का गुणनफल, तो आप इसमें और इसमें गुणा कर देंगे। यदि योगफल पूछेगा तो योगफल कर देंगे। ठीक, इसी तरह हम दूसरा क्वेश्चन को लगाएंगे आसानी तरीके से। तो इसमें दिया है दोस्तों, तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 66 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। ठीक, इसमें भी वही रीजन आ गया। तो तीन क्रमागत संख्याएं हैं। ठीक, इसी तरह डैश डैश कर लेंगे तो आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो 66 है, कितने क्रमागत है, तीन क्रमागत। तो 66 है भागे तीन है। ठीक, तो तीन क्रमागत है, तीन से भाग करेंगे ना, तो कितने मिल जाएगा, तीन दूना छः और तीन दूना छः। ठीक ना, 22 बार में कट जाएगा, 22 बार में कट जाएगा। तो इसका बीच वाली संख्या 22 हो गई। ठीक, अब प्राकृतिक संख्या कितनी होती है, एक से अनंत तक। ठीक ना, एक से अनंत तक प्राकृतिक संख्या। तो एक की 22 के बाद 22 के बाद क्या पड़ता है, 23 पड़ता है। 23 के पहले 22 के पहले क्या पड़ता है, 21 पड़ता है। तो तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग इतना है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, इस संख्या में से बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या आपकी 23 है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल जवाब सही हो जाएगा। यदि आपसे पूछ देगा कि सबसे छोटी संख्या क्या है, तो 21 हो जाएगा। ठीक ना, तो आपको सवाल को अच्छे तरीके से पढ़कर लगाना है। ठीक, उसी तरह हम तीसरा सवाल लगाएंगे। तो तीसरा सवाल है, यदि तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग 147 हो, तो बीच वाली संख्या क्या होगी। ठीक, तो उस कितने हैं, तीन क्रमागत है, तो 147 है। ठीक, 147, तो बीच वाली क्रमागत करेंगे। ठीक, तो कितने क्रमागत, तीन। तीन से क्रमागत है, तो इसको काटेंगे, तो इसको 49 बार में कटेगा। 49 बार में कटेगा, तो ये बीच वाली संख्या हो गई। ये बीच वाली संख्या को औसत कहते हैं। ठीक, औसत। तो क्या है, विषम संख्या। यहाँ पर क्या पूछ दिया दोस्तों, विषम संख्या। विषम संख्याओं का योग इतना है, तो बीच वाली संख्या क्या होगी, 49 है, तो बीच वाली संख्या 49 है। ठीक, 49 के बाद विषम संख्या कौन पड़ती है, तो 51 पड़ जाएगा। यदि 49 के पहले विषम संख्या कौन सी पड़ती है, तो 47 पड़ जाएगा। दोस्तों, आपका बीच वाली संख्या है, तो बीच वाली 49 है, तो दोस्तों आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि पूछ देगा कि विषम संख्या सबसे बड़ी संख्या, तो 51 हो जाएगा, 47। इन तीनों में से हमको देखना है और लगाना है अच्छी तरीके से। ठीक ना, उसी तरह हम चौथे सवाल को लगाएंगे।
चौथे सवाल को हम लगाएंगे कि दिया है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। ठीक ना। तो इसमें 3 क्रमागत सम संख्याएं 1 2 3 24। ठीक ना। तो 3/24 तो 8 बार में काटा। ठीक, जब 8 बार में काटा तो इसको हम बीच वाली संख्या क्या होगा, ये बीच वाली निकला ना, बीच या औसत। ठीक, बीच या औसत निकला ना, तो बीच वाली संख्या हमेशा ही निकलता ही इसी से करेंगे। तो आपका बीच वाली संख्या कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और उसके बाद सम में क्या होते हैं, तो सम में 2 4 सम संख्या 2 4 6 8 10 12 14। ठीक, तो आपका सम संख्या इतना आता है 2 4 6 8 10 12। ठीक ना। तो देखो 8 की पहले क्या पड़ता है और 8 की बाद क्या पड़ता है, सम संख्या तो 10 पड़ेगा। 8 की पहले सम संख्या तो 6। तो क्या पूछा है, सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो सबसे इन तीनों में से छोटी संख्या कौन है, तो आपका हो जाएगा 6। तो आपका 6 हो जाएगा। ठीक ना। उसी तरह हम पांचवा सवाल लगाएंगे। ठीक ना। तो 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 20 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब देखो 4 हो गया ना, अब 3 3 पूछता था, अब 4 पूछेगा, 1 2 3 4। अब 4 दोस्तों पूछा ना, अब 4 पूछा तो कैसे हम लगाएंगे, कोई घबराना नहीं है। ठीक ना। तब यहाँ पे 4 है तो 20 है, यहाँ पे 20 है योग। ठीक, इसके बड़ी संख्या क्या होगी, तो 20 है भाग्य कितने से, 4 क्रमागत है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक ना। तो 4 25 20, जो ये 5 निकला है, ये बीच वाली संख्या है और औसत है। ठीक, औसत या औसत। ठीक, इसको करेंगे तो बीच वाली संख्या आपका दोस्तों कितना निकला है, तो बीच वाली संख्या हम बताएंगे दोस्तों, इधर से एक ले लो, इधर से एक ले लो, तो ये बीच वाली संख्या कितना हो गया दोस्तों, तो आपका बीच वाली संख्या यहाँ पे 5 आया ना, यहाँ पे 5 आया। उसके बाद देखो क्या पूछा है, तो यहाँ पे देखो 2, यहाँ पे रख देंगे 2 4 6 8। क्या रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 4 6 8 क्यों रखें, यहाँ पे सम संख्या है ना दोस्तों, तो सम संख्या है तो 2 4 6 8 रखे हैं। इधर से एक लिए, इधर से एक लिए हैं, तो यहाँ पे बीच वाली संख्या कितना होगा, 5 हो जाएगा ना। जब 5 होगा तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या दोस्तों क्या होगा, तो इस सभी में से बड़ी संख्या आपका 8 हो जाएगा। दोस्तों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल जवाब सही है। ठीक ना। उसी दोस्तों देखेंगे पांचवा सवाल है, छठवां सवाल है कि क्रमागत 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक ना दोस्तों, तो 5 संख्याओं का 55 है, तो हम कैसे लगाएंगे, अब पहले 4 था, उसके बाद हम क्रम से आप लोग को लगा रहे हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाए अच्छे तरीके से। ठीक ना। तो आप देखो 5 क्रमागत विषम संख्याओं का 55 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो 5 है, 1 2 3 4 5, 5 है ना, तो इसके 5 है, तो 5 है तो 5 से डिवाइड कर देंगे, तो कितने बार, जब 11 बार में जाएगा, तो ये बीच वाली हो जाएगा, बीच वाली या औसत, औसत। ठीक ना। तो दोस्तों हम बीच वाली संख्या क्या हो गई, 11 हो गई। तो दोस्तों अब कैसे हम बीच वाली लेंगे, ठीक ना, तो बीच वाली कैसे हम लेंगे, तो उसी को हम आप लोग को बताने वाले। तो बीच वाली 2 को इधर कर दो, 2 इधर कर दो, तो बीच वाली कितने हो गए, 11 हो गई। और 11 के विषम संख्या पहले क्या आता है, तो 11 के पहले 9 आएगा विषम संख्या। अब 9 के पहले क्या आता है विषम संख्या, 7 आता है। ठीक, अब 11 के बाद विषम संख्या क्या आता है, 13 आता है। 13 के बाद क्या विषम संख्या आता है, 15 आता है। तो इसमें पूछा है कि 5 क्रमांक संख्याओं का योग कितना है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो आपका सबसे बड़ी क्या संख्या है, तो इसमें से 15 ही तो है, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल जवाब सही हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों आपको लगाना है। ठीक ना। इसी तरह 7वां सवाल लगाएंगे, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है। इसमें सम संख्या विषम संख्या को सभी को ध्यान देना है, प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़कर ध्यान देना है। ठीक ना। तो हम इसमें देखेंगे 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, तो छोटी सम संख्या क्या होगी, सबसे इसमें छोटी संख्या क्या होगी, तो 5 है ना, तो 5 1 2 3 4 5। तो इसको 80 है, इसको कर देंगे 5 से डिवाइड, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में दोस्तों जाएगा, तो आपका दोस्तों जाएगा 16 बार में, क्योंकि ठीक ना
जाएगा ना 16 बार में, 5 एक 5 6 के 30, तो 16 बार में जाएगा ना, तो आपका 16 यहाँ पे देखो बीच वाली संख्या क्या है, 2 इधर से 16 आ गया। और 16 की पहली सम संख्या कितनी है, 14, और 14 की पहले सम संख्या तो 12, 16 की बाद सम संख्या 18, 18 की बाद सम संख्या 20। तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी, यहाँ पे पूछा है दोस्तों ना सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो सबसे छोटी संख्या तो आपका तो 12 तो है इसी में, तो आपका ए आप सब बिल्कुल जवाब सही हो जाएगा। दोस्तों इसी तरह हम 9वां सवाल लगाएंगे। 9वां सवाल है, तीन से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत संख्याओं का योग 72 है। 3 से बस विभाजित होना चाहिए, 3 से भाग विभाजित हो जाए, कट जाए, ठीक ना। इसका मतलब यही है, और इसका तीनों का योग 72 है। तो 1 2 3, ठीक, तीन क्रमागत संख्या है ना, ठीक ना। तो इसका योग 72 है, 72 है, ठीक ना। क्या है दोस्तों आपका 72, आपका 72 है। तो आपको 3 से काटना है, 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत, तो 3 से हम विभाजित करेंगे, 3 क्रमागत है 3 से, तो 3, तो 24 बार में कटेगा, तो 24 यहाँ पर लिख देंगे। और इसके बाद 3 से कौन संख्या कटेगा, तो 27 आपका कट जाएगा। और 24 की पहले कौन सी संख्या रहेगा, तो कटेगा, तो आपका 21, 3 सत्ते 21, 3 27 बिल्कुल कट जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या आपका दोस्तों 27 है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल जवाब सही है। दोस्तों आपको बहुत तरीके से, अच्छे तरीके से आपको देखना पड़ेगा, सवाल को पढ़ना पड़ेगा, तब तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक ना। आप ये नहीं कि जल्दी से देख कर लगा दें भरना, नहीं, आपको सवाल अच्छे से देख करना और देख कर पढ़ना अच्छे तरीके से, ठीक ना। अब देखा है दोस्तों, इसमें देख लिया ना किसने बार घुमा घुमा कर पूछा है। तो इसमें देखो उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल देखो कितना होगा, जिनका योगफल 15 है। तो 3 क्रमागत है, 1 2 3, ठीक ना, और उसका गुणनफल करना है। तो गुणनफल 15, उसका योग 15 है। तो 3 बच्चे 15, 15 है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या कर देंगे दोस्तों, 5, 5 के पहले क्या आता है 4, 5 के बाद क्या आता है 6। तो क्या होगा जाएगा, इसको गुणनफल करेंगे, देखो संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, तो इसका गुणनफल करेंगे, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 5 चौक को 20 हो जाएगा, 120 गुणे 6 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 120। तो दोस्तों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल जवाब सही है, ठीक ना। उसी तरह सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब शेयर जरूर से जरूर करें, ठीक ना, ताकि आपको अच्छी तरीके से वीडियो, हमारी हर वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक दोस्तों, यहाँ इसमें पूछा है 2 क्रमागत संख्याओं की वर्गों का अंतर 21 है, तो उनमें बड़ी संख्या क्या होगी। तो उनमें बड़ी संख्या क्या होगी, 2 क्रमागत है तो 2 क्रमागत है, ठीक। उनके देखो क्या करना है दोस्तों, आपको इसमें देखना है ना कितने 21 का अंतर लगाना है, ठीक ना, ताकि बड़ी संख्या क्या होगी इसमें, ठीक। देखो मान लो कि हम 10 का स्क्वायर करें, 10 का स्क्वायर करें तो कितना होता है 100 दोस्तों, ठीक। 11 का स्क्वायर करें तो कितना होता है 121। इसमें से घटाओगे, इसमें से घटाओगे तो इसमें से कितने अंतर हो रहा है 21 का ना, तो आपका 21 का अंतर आ गया ना। तो जब 21 का अंतर आ रहा है तो ये सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो आपका सबसे बड़ी संख्या कितना हो गई 11 तो होगा। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल जवाब सही है, ठीक। उसी तरह दोस्तों हम 11वां क्वेश्चन को देखेंगे अच्छे तरीके से। 11वां क्वेश्चन क्या दिया है, तो 11वां क्वेश्चन दिया है दो सम, इसमें दिया है दोस्तों 2 सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 52 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखो दोस्तों आपको एक हम ट्रिक बता दे रहे हैं इसका, ऐसे जब सवाल पूछ देगा सम संख्या में और सम संख्याओं का योग के बारे में पूछ देगा दोस्तों, तो आपको कैसे लगाना है, ठीक ना। तो आपको हम अच्छी तरीके से बताएंगे। देखो जब इसमें से जब छोटी संख्या पूछेगी तब 52 में से 4 को घटाकर उसके डिवाइड कर देना, ये छोटी संख्या है आपकी। तो 52 में से 4 48 हो जाएगा, इसके बटा 4 हो जाएगा, इसको काट तो 12 हो जाएगा। तो इसमें छोटी संख्या ये होगी, छोटी संख्या, ये छोटी संख्या निकला। उसके बाद हम बड़ी संख्या को निकालेंगे, तो 52 में 4 जोड़ेंगे, उससे भाग करेंगे,
कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। 56 में से 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 के स्क्वायर होता है 12 का स्क्वायर होता है आपका 144 और 14 के स्क्वायर होता है आपका 196। यदि इसमें से घटाएंगे तो आपको 52 ही अंतर मिलेगा, 52 अंतर मिलेगा। ठीक, जब आपको 52 अंतर मिलेगा तो इसका 52 अंतर मिला, ठीक ना, तो इसमें बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या आपका हो जाएगा दोस्तों 14। क्या जाएगा दोस्तों, आपका 14 बिल्कुल जवाब सही है, ठीक ना। आपका हम 12वां क्वेश्चन आप खुद से लगाएंगे। देखो, उन दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर 84 है। आपको खुद लगाना है। होमवर्क, आपको होमवर्क जो कि आपको लग जाएगा, इस सवाल लग जाएगा